नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। आए दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वाहनों को चलते हुए सड़कों पर जो सामने आ रहा है जो पुलिस मतलब और दूसरा लपेटा में भी लेना चाहती है दूसरे तौर तरीका से, जो उतना नंगा करना पुलिस को भी हम सही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वैसा होगा तो हम लोग पुलिस को भी नंगा करेंगे, वैसा समय आएगा तो हम लोग पुलिस को भी नंगा करेंगे। जो किस किस तरह से परेशान किया जा रहा है, यूनिटी नहीं था, जो यूनिटी जो है ये लोग बनाए हैं। और अब ये लोग कहना चाह रहे हैं ये कि ओवरलोडिंग जो होती थी वो ओवरलोडिंग जो है ये नहीं करेंगे, खुद नहीं करेंगे और दूसरों को भी सलाह देंगे कि ओवरलोडिंग से जो है डीटीओ वगैरह जो चेकिंग होती थी उसमें सभी लोग पकड़ा जाते थे और बहुत सारा चालान लग जाता था। छोटा मोटा चालान जो है इनको देना पड़ता था, इससे इनको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भारी भरकम रकम जो है वो चालान के रूप में लग रहा था, उसके लिए ये लोग जो है सतर्क और सावधान और दूसरों को भी जगा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि आखिर क्या किस चीज का मीटिंग था। हम लोगों का मीटिंग था। गाड़ी जो ओवरलोड होता है पिकअप, उसी के संदर्भ में हम लोगों का मीटिंग था। हम लोगों का गाड़ी का पासिंग है 17 क्विंटल और माल लोड होता है 30 क्विंटल से 35 क्विंटल के बीच, जिस लिए हम लोगों को जुर्माने के तौर पे 1000 रुपये क्विंटल फाइन देना पड़ता है। जो जुर्माने की राशि डीटीओ के द्वारा 18 से 20,000, 25,000, 40,000 तक चल जाता है जुर्माना की राशि। जो हम लोग उससे बचने के लिए मीटिंग किए हैं। जो हम लोग अंडर लोडिंग करेंगे, हम लोगों का जो पासिंग है, गाड़ी का जो पासिंग क्षमता है उतना ही लोड करेंगे, इसी का हम लोगों का मीटिंग था। और कैसे सुचारू रूप से गाड़ी घोड़ा चलेगा, किसी तरह का किन्हीं लोगों का परेशानी ना हो, इसी का हम लोगों का मीटिंग था। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या आप अपने ही क्षेत्र के डीटीओ से परेशान हैं या किसी अन्य राज्यों में भी जाते हैं तो उन सभी लोगों से परेशान हैं? हर स्टेट में हम लोगों का परेशानी है। मुख्य परेशानी ओवरलोडिंग का है, जिस ओवरलोडिंग से हम लोग बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो अंडर लोडिंग हो, इसके लिए अरतिया लोग तैयार नहीं है और दूसरा व्यापारी लोग हैं, वो लोग अंडर लोडिंग करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो गाड़ी अंडर लोडिंग हो, जो अंडर लोडिंग का हम लोगों का मुख्य रूप से विरोध है। जो अंडर लोडिंग ही करना है, ओवरलोडिंग नहीं करना है। अंडरलोडिंग में चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं अंडर होगी? लोडिंग करेंगे तो हद तक बहुत कम से कम परेशानी होगी। अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में। हम लोग जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा जुर्माने की राशि में भर रहे हैं, चाहे वो ज़मीन बेच के हो या गाड़ी बेच के हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में ओवरलोडिंग के चक्कर में। अच्छा, एक चीज बताइए कि ओवरलोडिंग करके अगर जाते हैं आप तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपके ड्राइवर या ओनरों को? सबसे पहला समस्या ये है, जो पुलिस तो हर जगह रुपया लेती है, हर स्टेट में रुपया लेती है अवैध तरीका से, 100 दो 50 दो। और अवैध रूप से पुलिस से जो रुपया लगता है वो तो लगता ही है। और अगर डीटीओ पकड़ लिया तो डीटीओ 1 क्विंटल का फाइन करता है 1000 रुपया। उस हिसाब से गाड़ी का पासिंग है, हम लोगों का अंडरलोडिंग का पासिंग वही 17 क्विंटल के आसपास है। और गाड़ी पे माल लोड कर देता है रतिया भाई 35 क्विंटल, 38 क्विंटल, 40 क्विंटल तक लोड कर देता है, जिसका हम लोग विरोध करना चाहते हैं। और हम लोगों का फाइन के तौर पर राउंड फिगर 20,000 रुपया सिर्फ ओवरलोडिंग का हो जाता है। उसके बाद और ये होता है, ओवरलोडिंग के खातिर पुलिस हम लोग को दूसरे कारण से भी परेशान करती है। कभी कभी ऐसा मुद्दा भी सामने आया है, जो पुलिस मतलब और दूसरा लपेटा में भी लेना चाहती है दूसरे तौर तरीका से, जो उतना नंगा करना पुलिस को भी हम सही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन वैसा होगा तो हम लोग पुलिस को भी नंगा करेंगे, वैसा समय आएगा तो हम लोग पुलिस को भी नंगा करेंगे। जो किस किस तरह से परेशान किया जा रहा है गाड़ी ओनर को। सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी ओवरलोडिंग थी और पुलिस ने पकड़ लिया, उस समय एट द टाइम आपके पास फाइन नहीं है और फिर आप दूसरे राज्य में हैं और अपने राज्य चले आए, फिर क्या होगा? अगर फाइन अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? ये होता है जो कि उस राज्य में केस हो जाता है। जैसे मेरे ऊपर एक केस अभी कानपुर, यूपी कानपुर देहात में हुआ है। 4500 का चालान था जो हम नहीं भर पाए, जिसके एवज में मेरे ऊपर केस हो गया है। अब हमको कानपुर जाना पड़ेगा और कानपुर जाके चालान भरना पड़ेगा, सारा पेपर लेके। इतना बड़ी परेशानी है। हम लोग काम धंधा छोड़ के 4 दिन के लिए अब कानपुर यूपी जाना पड़ेगा। देखिए, हो जाइए सावधान और सतर्क। अगर आप पिकअप मालिक हैं और ओवरलोडिंग में चलते हैं, आढ़तिया वगैरह आपको अगर परेशान करके कहते हैं भैया 1000-2000 के चक्कर में अगर ओवरलोडिंग कर लेते हो तो हो जाइए सावधान, नहीं तो ये चक्कर आपको लगेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ेगा और फिर भी समाधान नहीं होगा, ऊपर से आपको केस लगेगा। ये सारी चीज़ें आप सुन रहे थे। एक हमारे साथ और है, आपका क्या नाम हुआ? संजीत कुमार सिंह। संजीत जी से बात हुई थी, अब हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार जी, अभी जो मीटिंग था उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ओवरलोडिंग है सर। ओवरलोडिंग जो चल रहा था, उसी में हम लोग आज 10-15 दिन से विरोध कर रहे थे, जिस पर कुछ गाड़ी वाले भी हैं या ट्रांसपोर्टर कहा जाए, गद्दी वाले को कहा जाए, जो कि हम लोग हड़ताल पर हैं। हमारा घर दलसिंहसराय हुआ, वहाँ से हम आए हैं। कल पता चला, कुछ मित्र ने मुझे बोला कि आप लोग यूनियन बनाए। हम लोग वहाँ यूनियन बनाया है, गाड़ी वाले सब मिल के, जो ओवरलोडिंग नहीं करना। तो इन लोगों ने बुलाया कि जो भाई हम भी बनाएंगे, हम आपके साथ हैं। तो हम बोले हम दलसिंहसराय का यूनियन आपके साथ है। बुलाए, कहिए ठीक है, बैठक रखिए, हम आ रहे हैं। आए हैं, उसी मुद्दा पर चर्चा हो रही थी।
तो हमारा भी वही कहना है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ हम लोग सुचारू रूप से एकदम ओवरलोडिंग नहीं करना है। गद्दार कर रहा है कि जो अपना पैसा के बल पर कुछ दलाल को रख के बाहर से गाड़ी मंगवा करके लूट करवाता है, और हम लोग स्थानीय है कोई प्राथमिकता नहीं देती है, पैसा के बल पर लूट करवा करके रातों रात अपना पुलिस जो जिसका जो मैनेज है वो करके अपना ले जा रहा है। हम लोग एक बार बाजार समिति में वो मीटिंग भी रखे थे, पुलिस आया, हम लोग को उठा के भी चला गया। तो कोई यूनियन हम लोग का था नहीं, सबका सब यूनियन बना हुआ है, हम लोग छोटा वाहन का कोई यूनियन नहीं है, बिहार में नहीं यूनियन है। तो उसी को हम लोग बनाए, उस न्यूज़ के माध्यम से यहाँ के मित्र ने देखा, हमको याद किए, हम आए सब। संजीत जी हैं, इनसे हमारी बातचीत बहुत अच्छा लगा। इस सब के माध्यम से हम लोग यूनियन के तहत ओवरलोडिंग बंद करेंगे। सरकार की गाइडलाइन पोर्टल के हिसाब से हम लोग चलना चाहते हैं, और हम कहेंगे गद्दारों से भी जो हम लोग को चलने दें और खुद भी चलने का काम करवाएं। पैसा के बल पर ऐसा ना कुछ करें जिससे गरीब, आपको बता देते हैं सर, गरीब वाला इसमें 25% सही है, 75% गरीब लोग हैं। सब इन्ना उन्ना कर्जा दुनिया जहान के लिया है गाड़ी, अगर उसके गाड़ी के ऊपर 30,000 चालान हो जाता है सर, तो बस उसके सिवा घर के सिवा कुछ है ही नहीं पास, वो कहाँ देगा। एक तो रोजीमर्रा को मारने के लिए वो तो बेचारा गाड़ी का माध्यम बनाया, और उसमें 40-40 हज़ार का चालान कट जाता है। मात्र 5 कुंटल ज़्यादा तैयो 40,000 कट जाता है, काट के धर देता है। घर पर लिफाफा आ जाता है 40,000 का, गाड़ी लॉक कर देगा आपको, आपने चालान समय से जमा कीजिएगा। तो जहाँ आप कटा है ना, वहाँ जाके आप पूरा पेपर लेके जाइए। अब गरीब आदमी 30,000 25,000 का महीना आप जो है सो पिकअप का महीना दीजिएगा कि उसका चालान भरिएगा, कि ड्राइविंग मतलब गजब का है। ये चीज़ से परेशान है लोग। हम लोग शुद्ध रूप से ओवरलोडिंग में चलना चाहते हैं, उसी का यूनियन बनाया है, और लोग जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मिल रहे हैं, बस उनके साथ हम लोग खड़ा उतर रहे हैं। एकदम बनाइए यूनियन, सब बना के अपना अपना ताकत दिखा रहा है, क्यों नहीं हम लोग दिखाएं। हम लोग का कोई यूनियन नहीं है बिहार में छोटा वाहन का। देखिए, कह रहे हैं कि छोटा वाहन का जो है यूनियन नहीं है, ये लोग यूनियन में काम करेंगे, और यूनियन में काम करने का फ़ायदा आपको ये होता है कि कहीं भी अगर आप मुसीबत में हैं तो आपके यूनियन वाले साथ देते हैं। तो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं सभी लोग, एक बार और फिर से बताएंगे, दिखा देते हैं आपको कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है परेशानियों का सामना करके आज एक मीटिंग हुई है विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत। अभी हम प्रखंड मुख्यालय विभूतिपुर पर स्थित हैं, यहीं पर ये मीटिंग किए थे आसपास में, और इन्होंने बताया कि किस तरह से समस्याओं का से निपटा जाए, किस तरह से यूनिटी बनाई जाए, किस तरह से लोग एकजुट हों, और जितने भी वाहन मालिक हैं उनको जो है ये लोग एक मतलब कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधान से रहना है, और जितना लोडिंग होता है बस जो मिला हुआ पर्चा उसी के हिसाब से लोडिंग करना है। अभी हम एक समस्या के बारे में बताएंगे कि किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में परेशानी होती है, और चालान कहाँ कटता है और भरना कहाँ पड़ता है, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार चौधरी हुआ, घर दलसिंह सराय हुआ। कुंज बिहार में मेरा गाड़ी पकड़ाया था, ओवरलोडिंग में 48,000 है। गाड़ी लॉक कर दिया, अभी तक बना नहीं है, पर जाना है हमको कुंज बिहार, तब वहाँ से लॉक खुलेगा, पैसा जमा करेंगे तब मेरा लॉक खुलेगा, तब फिटनेस बनेगा। फिटनेस बनेगा। आप गाड़ी कहाँ की? गाड़ी दलसिंह सराय की। गाड़ी दलसिंह सराय की, पर कराया कुंज बिहार बंगाल में। बंगाल में एक जगह का खाली 48,000, टोटल हम पे 1,10,000 का था फाइन। 1,10,000। अच्छा, एक चीज बताए, अंडर लोडिंग रहते तब क्या होता? अंदर लोड में कुछ नहीं होता भैया, कोई चीज नहीं, कुछ कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं है। रिम भी बचेगा, टायर भी बचेगा, सब कुछ मंडी भी धरेंगे। ओवरलोडिंग में कुछ नहीं हो पाता है, रिम फटता है, टायर नहीं चलता है, पुलिस वाले तंग करते हैं, बचत नहीं हो पाता है। अच्छा, आपके जो लोग हैं पिकअप वाले, मतलब यूनिटी बना रहे हैं आप लोग, जो वाहन मालिक हैं पिकअप वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोग संदेश देना चाहते हैं सभी भाई एकत्र होकर काम करें और ओवरलोडिंग का विरोध करें, और अंडरलोडिंग सभी लोग करें ईमानदारी से। बस जो सभी लोगों का बचत हो, ऐसे सभी लोग नुकसान जा रहे हैं, ज़मीन बेच के मेकअप कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। काम करने का मतलब कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन ओवरलोडिंग के फेर में यहाँ ज़मीन बिक रहा है, गाड़ी बिक रहा है, बहुत सारी परेशानी है, इसीलिए कि अंडरलोडिंग हम लोग करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी वाहन मालिक हैं पिकअप वाले हैं, उनका कोई यूनियन वगैरह बिहार में नहीं है, ये लोग पहल किए हैं, बहुत अच्छी पहल है, और अंडर लोडिंग में चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ओवर लोडिंग करते हैं, यानी कहते हैं लोभस से पापस से कारणम होता है, वही बात ना हो, इसके लिए सावधान रहें। धन्यवाद।